सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम आज छात्र उपयोगी सहायक सामग्री सपोर्टिंग मटेरियल है कक्षा 10 का। इसमें क्षितिज भाग 2 में हमने पिछले वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पाठ पढ़ा था। आज इस सहायक सामग्री के माध्यम से पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सहायक सामग्री सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से सभी विद्यार्थियों को हृदयंगम हो जाए, सभी बच्चे पाठ की बात को, प्रतिपाद्य को, सारांश को अच्छी तरीके से समझ सकें। ये विषय सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई है, तो इसके माध्यम से आपको पाठ समझने में बहुत ही आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ की थीम को, देखते हैं उद्देश्य को, प्रतिपाद्य को हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। और उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ है, उसमें जो गद्यांश हैं उनमें से किस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, उसकी सहायता से हम पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले दो वीडियो में हमने पाठ पढ़ भी लिया है और ये तीसरी बार रिवाइज हो रहा है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर कहानी है। नेताजी का चश्मा पाठ कैसा है? देशभक्ति की भावना से भरपूर कहानी है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है। किसके माध्यम से? कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है कि करोड़ों व्यक्ति किसी न किसी रूप में देशभक्ति में अपना योगदान देते हैं, जो अपने अपने तरीके से देशभक्ति तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। देशभक्ति भावना बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों यानी आने वाली पीढ़ी में भी भरी हुई है। कैसे? क्योंकि जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया था तो बच्चों ने लकड़ी के सरकंडे से बने फ्रेम किस पे लगाया था? मूर्ति पे लगाया था। इसलिए हालदार साहब ने के मन में ये प्रश्न आया था कि देशभक्ति बड़ों में नहीं होती बल्कि किन में होती है? बच्चों में भी भरी हुई होती है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर है वो हम देखते हैं। पहले ये देखिए, गद्यांश है किसका? नेताजी का चश्मा पाठ का ही गद्यांश है। तो इसमें देखिए, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पान वाले ने क्या किया था? मजाक उड़ाया था। किसका? कैप्टन चश्मे वाले का। क्या कहा था कि वो लंगड़ा आदमी क्या जाएगा फौज में। मुड़कर देखा तो आवाक रह गया, आवाक आश्चर्यचकित रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस में टंगे हुए चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा है। देखिए, यहाँ इसके कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। कैसा है? एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी और सिर पर क्या है? गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में क्या है? छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस में टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला, यानी वो चश्मे बेचकर आया और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, क्योंकि इस बेचारे की कोई दुकान नहीं है। बेचारा क्यों कहा गया है? वो बेहद बूढ़ा है और लंगड़ा है, मरियल है। फेरी लगाता है, फेरी यानी घूम घूम कर चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? हालदार साहब उसको देखकर चक्कर में पड़ गए, फिर पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। किसका? हालदार साहब का। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न बनते हैं। कैप्टन का मजाक किसने उड़ाया और बुरा किसे लगा? कैप्टन का मजाक किसने उड़ाया? पान वाले ने उड़ाया। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। और किसको अच्छा नहीं लगा? हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। वह चश्मे किस तरह बेचता था?
फेरी लगाता था और एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहता था, जिसमें क्योंकि उस बेचारे की कोई दुकान नहीं थी। दूसरे हाथ में बांस में टंगे बहुत से चश्मे अभी अभी गली से निकला था, यानी बांस में क्या टंगे रहते थे, चश्मे टंगे रहते थे। उसकी कोई दुकान नहीं थी, वह किसी अब वो दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, क्योंकि उस बेचारे की कोई दुकान नहीं थी, तो वो इस तरह से फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। और फेरी लगाने के बाद वह किसी दुकान के सहारे अपने बांस को टिका देता था और वहां उसमें चश्मे टांग कर चश्मे बेचा करता था। उस व्यक्ति का नाम कैप्टन क्यों रखा गया था? क्यों रखा गया था? कैप्टन की देशभक्ति की भावना के कारण ही उसका नाम क्या रखा गया था? कैप्टन रखा गया था। उसे कैप्टन कहा करते थे लोग। दूसरा गद्यांश है इसी पाठ में से, नेताजी के चश्मे में से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देते हैं। होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी देश में इतने गद्दार लोग भी हैं कि वो देशभक्ति की भावना रखने वालों पे भी मजाक उड़ाते हैं, टॉन्ट्स कसते हैं और उन पे हंसते हैं। वे दुखी हो गई। कौन? हवलदार साहब। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कौन? हवलदार साहब। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, यानी वहीं की वहीं होगी मूर्ति। परंतु सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था और कैप्टन जब चश्मे बेचा करता था तो एक चश्मा मूर्ति पर लगा दिया करता था, और जब वो ग्राहक को पसंद आ जाता था, ग्राहक उस चश्मे को ले जाता था, तो बदले में कैप्टन साहब उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देते थे। अब कैप्टन मर गया तो हालदार साहब सोच रहे हैं कि मूर्ति तो वहां अवश्य होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरह देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ हालदार साहब को भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। कैप्टन की याद आ रही है कि कैप्टन में कैसी देशभक्ति की भावना थी। आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन ड्राइवर आदत से मजबूर था और उसकी आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरह उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरह लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए, यानी सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। भावुक है, इमोशनल है। हालदार साहब स्वभाव से किस प्रकार के इंसान हैं? हालदार साहब स्वभाव से भावुक देशभक्त हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिछले हम इसमें हमने पढ़ा था कि वो पान वाला किसका मजाक उड़ाता है? चश्मे वाले का। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हालदार साहब खुद भी देशभक्त हैं। लोगों ने किसकी हंसी उड़ाई? लोगों ने चश्मे वाले की हंसी उड़ाई। सुभाष की मूर्ति को देखकर उनकी आंखें क्यों भर आई? क्योंकि सुभाष की मूर्ति पर लगा चश्मा बच्चों के हाथों से बने सरकंडे का था, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि हमारे देश के व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है, विशेषकर किनमें? बच्चों में। कैप्टन के मरने के बाद चश्मा किसने लगाया था? बच्चों ने। कैसा लगाया था? हाथों से बने सरकंडा था और उसका चश्मा बना हुआ था और मूर्ति पे लगा हुआ था। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, छोटे प्रश्न है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला स्वभाव से बहुत ही बातूनी, हंसोड़ यानी हंसने वाला और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी। वह मुंह में पान ठूसा रहता था। पान के कारण वह ठीक से बात तक नहीं कर पाता था और हंसने पर उसके काले
लाल काले दांत खिल उठते थे। क्यों? क्योंकि वो पान खाता रहता था, तो उसके दांत कैसे हो गए थे? लाल थे, काले थे। वह यह बताने में उस्ताद था, उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य का पुट बना रहता था। दूसरा प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? यानी हालदार साहब ने सिर्फ उन्हें देखा नहीं था, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सुना था, तो हालदार साहब के मन में उनका कैसा चित्र होगा? जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को अपनी आंखों से नहीं देखा, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और थी। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, लेकिन वो कैसा था? बेहद मरियल, कमजोर बुढ़ा। वह आजाद हिंद फौज का सेनानी होगा, वह रौबदार, अनुशासित, दबंग मनुष्य होगा, जिसकी वाणी में भारीपन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। इस कमी की पूर्ति कैप्टन क्या करता था? वह चश्मे बेचा करता था। अगर कोई ग्राहक मूर्ति पर लगा फ्रेम मांग लेता तो वह फ्रेम उतार कर उसकी जगह अन्य फ्रेम लगा देता। इस प्रकार मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते थे। प्रश्न नंबर 4 है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि देश प्रेम प्रकट करने के लिए सैनिक होना आवश्यक नहीं है। देश प्रेम प्रकट करने के लिए बड़े बड़े नारों की आवश्यकता नहीं सैनिक होने की आवश्यकता है। देश प्रेम तो छोटी छोटी बातों से प्रकट हो सकता है। यदि हमारे मन में देश के प्रति प्रेम है तो हम देश की हर छोटी छोटी कमी को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बात सभी विद्यार्थियों को भी ग्रहण करनी चाहिए, हमें सबको ग्रहण करनी चाहिए कि देशभक्त होने के लिए बड़े बड़े नारों की आवश्यकता नहीं है, सैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देशभक्ति तो छोटी छोटी बातों से प्रकट हो सकती है। यदि हमारे मन में देश के प्रति प्रेम है तो हम देश की हर छोटी छोटी कमी को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे पानी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, आसपास को साफ स्वच्छ रख सकते हैं, पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं और हमारे देश को साफ सुथरा बनाने में हम योगदान दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ पाठ में कैप्टन ने मूर्ति पर चश्मा लगाकर इसी बात को उजागर किया था। कैसे? क्योंकि वो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रभक्त थे, हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनका सम्मान कौन करता था? कैप्टन चश्मे वाला। तो ये उसकी देशभक्ति थी। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि सहायक सामग्री में बहुत ही सरल तरीके से और रोचक तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पाठ समझ में आ जाए। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ जरूर समझ में आ गया होगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इस पाठ में से आए हुए प्रश्न उत्तरों को आप हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।